अब कितनी गहरी उन्होंने दिल्ली के शराब नीति की स्टडी की, मैं उनको पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद एक आध मिनट का समय लगा लेते तो इनको पता चल जाता कि 27 साल से जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उस गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए का काला धंधा जहरीली शराब का, नकली शराब का होता है। 100 से ज्यादा लोग गुजरात में जहरीली शराब पी के मर गए। संबित पात्रा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों उसी राज्य से आते हैं, बगल यहीं अलीगढ़ है। 130 लोग नकली शराब पी के मर गए अलीगढ़ में, देसी शराब पी के मर गए। एक शब्द किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से नहीं निकला। अभी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भोला बालक बन गई है। कह रही है विधायक कैसे खरीदे जाते हैं हमें तो नहीं पता, दिल्ली में जांच कराओ, फोरेंसिक कराओ, नार्को कराओ। अरे भाई एक बार दिल्ली में कराओ नार्को और फोरेंसिक, मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पे, कराओ सीबीआई की जांच, लेकिन मध्य प्रदेश में कराओ, कर्नाटक में कराओ, महाराष्ट्र में कराओ, गोवा में कराओ, अरुणाचल में कराओ, उत्तराखंड में कराओ, 277 विधायकों की कराओ, पूरे देश की कराओ। और एक शब्द अगर अपने मुंह से अगर आज ये कह देंगे तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि हाँ, पूरे देश में जो विधायक टूटे और खरीदे गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी फोरेंसिक होनी चाहिए, उनकी सारों की काला धंधा जो 6300 करोड़ रुपए में किया गया उसकी जांच होनी चाहिए। अब शराब नीति पे आता हूं। पहली बात तो ये आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी पहले पुरानी शराब नीति में जितनी शराब की बोतलें बिकती थी उसके आधार पर एक्साइज ड्यूटी दिल्ली सरकार को मिलती थी और पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती थी, किस दुकान पे कितनी शराब की बोतलें मिली, सारा आंकड़ा रखो, उसमें घपला, उसमें घोटाला। हमने कहा भाई एक अनुमानित बताओ कि कितना शराब आपकी दुकान से साल भर अनुमानित बिकता है। उन्होंने कहा साहब इतने का। एक आकलन कराया हमने, उस आकलन के आधार पर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की फीस थी मात्र 10 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर हमने किया 5 करोड़ रुपए। जो हमारे शॉप्स की दुकान थी उसकी फीस थी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की, उसको हमने बढ़ा दिया 11 करोड़ 18 लाख रुपए। लेकिन पॉलिसी इसका मतलब पूरे साल की जो एक्साइज ड्यूटी है, जी आप सवाल पूछ लीजिए तब मैं बोलूं। जी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं पूरे साल की जो एक्साइज ड्यूटी है, पूरे साल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको अलग अलग लेने के बजाय एक साथ हमने फीस के जरिए वो ले लिया। अब इस बात को मैंने अभी एक चैनल पे और कहा इनको, लेकिन और मैं इस बात को कहता हूं कि ये डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन अब इनकी पार्टी इनको कहती है आपको झूठ बोलना है और अब इनकी पार्टी तो कह रहे, इन्होंने तो कहा ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, पड़ेगा। अब नहीं वो कुछ भी कहे, मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये बात पता है कि हमने लाइसेंस फीस में ही ठीक है, संबित पात्रा जवाब ले लेते हैं। ड्यूटी का पूरा आकलन करके एक साथ ले लिया। दूसरी बार नहीं, कई बार सच बार बार बोला जाता है, बार बार वही रहता है और झूठ के कोई सर पांव नहीं होते। पहले आपने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 1100 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 144 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 30 करोड़ का घोटाला, फिर सीबीआई के एफआईआर में ना 144 करोड़ है, ना 30 करोड़ है, ना 10,000 करोड़ है। बिना सर पैर की बातें अगर आपको करनी है तो उसका कोई आधार नहीं होता। कहां कहां करोड़ों रुपए खोखा खोखा पहुंचाया था, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा देश को। लोकतंत्र की हत्या करोगे, ना 2 करोड़ रोजगार पे जवाब दोगे, ना महंगाई पे जवाब दोगे, ना किसानों की आमदनी पे जवाब दोगे, संजय जी, ना बुलेट ट्रेन पे जवाब दोगे। आप पूरे देश के अंदर सिर्फ झूठ, भ्रम, विधायकों की खरीद फरोख्त, सरकारों को गिराने का धंधा चलाएंगे। लेकिन ये धंधा अब नहीं चलने देंगे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है।